जनजातीय समाज मोदी के साथ। ये ट्रेन चलाने वाले बीजेपी भक्तों से अपील है कि एक बार बीजेपी का गमछा गले में लटकाकर मणिपुर का दौरा जरूर कराएं, ताकि आपका अहम वहम का भ्रम सब टूट जाए। देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया है भाजपा और मोदी मीडिया ने। तमाम नेता भ्रष्टाचारी हैं और अपनी गंदी राजनीति को चलाकर देश को इतना नीचे गिरा दिया है कि आज देश में मध्यम वर्ग का परिवार सड़े हुए 5 किलो राशन को विकास समझने लगा है। नमस्कार, मैं राजमराव सांतलर्षि में आपका स्वागत है। जनजातीय समाज मोदी के साथ का ट्रेन बीजेपी चला रही है कि मारो पैर धो दो, लिंचिंग करो पैर धो दो, गरियाओ पैर धो दो, दलित या आदिवासी घोड़े पर चढ़ जाए तो मारो पीटो और फिर पैर धो दो, सिर पर पेशाब करो और पैर धो दो। ऐसे ही ये सरकार चुनाव से पहले पानी से पैर धोती है और चुनाव के बाद पेशाब से सिर धोती है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं और पैर धो रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए कि क्या पैर धोने से अत्याचार खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा? अगर आरती उतारने से और पैर धोने से अत्याचार खत्म हो जाता है, सारे जुर्म माफ हो जाता है, तो सारे पुलिस स्टेशन बंद कर दिए जाने चाहिए, कोर्ट कचहरी भी बंद कर दिए जाने चाहिए और यहाँ तक कि सीएम ऑफिस तक बंद कर दिए जाने चाहिए। और दोस्तों, पूरा देश में आदिवासी धुलाई सेंटर खोल देना चाहिए और सब कानून व्यवस्था पर ताला लगाकर और फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम का आरती का थाली का ऑर्डर दे देना चाहिए और बोर्ड में बड़े बड़े अक्षर में लिख देना चाहिए कि यहाँ चुनाव से पहले आदिवासियों की पैर धोई जाती है। भाजपा से पीड़ित आदिवासी और दलित हमें सेवा करने का मौका जरूर दे। आपका मामा फलाना ढिमकाना, पैर धोकर बस, और क्या, सारा किस्सा खत्म। फिर भाजपा नेता या कार्यकर्ता कहीं भी पेशाब करे, क्या फर्क पड़ता है? कर भी वही रहे और धो भी वही रहे। दोस्तों, ऐसी क्या घटना है जहां मध्य प्रदेश में सिवनी जिला में गौ हत्या के संदेह पर 2 आदिवासियों को पीटकर मारा गया, लेकिन राज्य के आदिवासी इलाकों में बर्बरता को लेकर गुस्से की लहर है और राज्य के आदिवासी इलाकों में बर्बरता फैलाई गई है। एमपी में घोड़ी पर चढ़ने पर दूल्हे पर बरसे पत्थर और उन्हें मारा गया, पीटा गया। साथ ही हरियाणा में घोड़ी चढ़ने पर दलित दूल्हे की भी पिटाई की गई है। कभी पानी पीने पर पीटा जाता है तो कभी घोड़ी चढ़ने पर। आपको याद होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सफाई कर्मी के पैर धोए थे, तो क्या उनकी समस्याएं खत्म हो गई? नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब भी जरूरत है तो आदिवासी, दलित और कमजोर तबके के लोगों को मजबूत करने की और जरूरत है तो कानून व्यवस्था को ठीक करने की। लोग कितना जल्दी भूल जाते हैं कि ये जो पैर धो रहे हैं वही लोग हैं जो आरक्षण खत्म करने का बात करते हैं। ये वही लोग हैं, वही पार्टी के लोग हैं जो बोलते हैं कि आरक्षण कुछ सालों के लिए था, अब खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण तो अम्बेडकर जी कुछ सालों के लिए बनाए थे, यही कहते हैं ना कि अब खत्म क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि SC ST का आरक्षण और कानून बनाए गए हैं, फिर भी उनका उस वर्ग के लोगों का ये हश्र है। तो सोचिए, अगर कानून नहीं होता तो ब्राह्मण और ऊंचे जाति समझने वाले क्या करते? अगर SC ST का कानून नहीं होता तो उसे पूछने वाला तक कोई नहीं होता। ये अम्बेडकर जी की लोकतंत्र की ताकत है, उनके द्वारा बनाए गए कानून ही है जो MP के CM शिवराज सिंह चौहान को आदिवासी शख्स का पैर धोने पड़े। ये कोई ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, माफी मांगने से या पैर धोने से पाप नहीं धुलता है और अत्याचार खत्म नहीं होता है। एक चीज काफी ट्रेंड में था, आपने देखा है कि पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने से उनका कितना विरोध हुआ, लेकिन उन्हें वही भगवा रंग आदिवासी के कंधे में दिखाई नहीं देता है और उस पर पेशाब कर देता है। ये लोग डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी के ऊपर पेशाब भी कर सकता है और धो भी सकता है। आदमी के गले में भगवा रंग नहीं दिखता और देश में भगवा रंग लहराने की बात करते हैं, तो ये उनका विचारधारा को झलकाता है जो जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते रहे न्यूज अपडेट। इसी के साथ जय हिंद, जोहार, वंदे मातरम।